माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन 24/7 माइंड में रहता है उस पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यानी कि पर्सन ऑन योर माइंड जो भी है उसकी एनर्जी हम पिक करेंगे। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लेम कीजिए एनर्जी किसकी है। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में पर्सन 24/7 रहता है उसकी एनर्जी। इस पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप डेथ हो गया है। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक टाइम था ये आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत में थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। आप दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से। यहाँ पर रिलेशनशिप आपका इतना अच्छा था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पर मैं बताऊँ ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता था। एक्शन क्या लेना चाहता था? ये पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था और यहाँ पर ये थोड़ा फ्लर्टी नेचर का रहा है। इसने यहाँ पर थोड़ा सा इनमेच्योरिटी दिखाई है इस रिलेशनशिप में। इसकी लाइफ में कोई हाई प्रीस्टेस आई, कोई थर्ड पार्टी आई, इसने यहाँ पर उनकी तरफ अट्रैक्शन फील किया और आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। और या तो इसने उनके साथ मैरिज कर ली, या तो इन्होंने उनको कमिटमेंट दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, या तो इन्होंने यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट दिया था लेकिन दिया नहीं, शादी नहीं की, ठीक है। या तो आपके साथ जो मैरिड था पर्सन, लेकिन यहाँ पर हाई प्रीस्टेस कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर आई है, ठीक है, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप एंड हुआ। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो भी यहाँ पर या तो इसने किसी और से शादी कर ली है, आपको तनहा छोड़ दिया, ठीक है। सो ये जा आप मैरिड हो सकते हो और ये सिंगल हो सकता है, ऐसा भी कुछ सिनारियो है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी बताऊँ, ये यहाँ पर आपको मिस कर रहा बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर आपको याद कर रहा, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी ये बहुत ज़्यादा पेन सह रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ये रिलेशनशिप को एंड करना चाहता है। ये कन्फ्यूज़न में है आखिर थर्ड पार्टी को कैसे छोड़े। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंपैरिजन कर रहा है दोनों को लेकर, क्योंकि इसको आपको जस्टिस देना है। ये यहाँ पर अपनी फैमिली को भी बोल चुका है कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना, चाहे थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है, चाहे कोई कमिटेड रिलेशनशिप था। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, रिलेशनशिप फिर से बनाना चाहता है, क्योंकि आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ती। ये पर्सन आप पर स्टक है और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो आपकी याद आती है इनको, आपको बहुत मिस करता। ये पर्सन यहाँ पर डेथ रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार फील करता है और सडनली एक्शन लेना चाहता है। इसकी नज़र आप पर है और मसला ये है हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस जिसके कारण साथ जी या तो मैरिड है या तो उनके साथ मैरिज करने वाला था, जहाँ यहाँ पर रिलेशनशिप में है, ये उसको छोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। मसला ये है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस को कैसे छोड़े, ये कन्फ्यूज़न में है, उसको क्या बहाना बनाए, क्या बोले उसको, इसलिए बहुत ज़्यादा सैड है ये पर्सन। और यहाँ पर आप इनकी एम्प्रेस हो, आपके बिना भी नहीं रहा जा रहा उसके, और यहाँ पर थर्ड पार्टी को ये रखना नहीं चाहता और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक लविंग डबिंग वाला रिलेशनशिप बनाना चाहता है, लव फील करता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपको चेज करता है, आपको देखता है, कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है ये पर्सन आपको। ये जो पर्सन है यहाँ पर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना ऐसी एनर्जी में रहा है, स्टक रहा है, ये थर्ड पार्टी के साथ रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है इसने थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड हो गया, रिलेशनशिप में चला गया, फिजिकल हुआ, सब कुछ किया, प्यार भरा रिलेशनशिप बनाया इसने। ये आपकी कॉल मैसेज का भी आंसर नहीं दे रहा था ये पर्सन, मैं देख रही हूँ। इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, इसने बड़ी बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया इसने आपके साथ चाहता तो बैलेंस करता, लेकिन इसने किया नहीं, क्योंकि इनके दिल में था आपसे भागना है, पीछा छुड़ाना है, इन्होंने
उसने छुड़ाया यहाँ पर, बड़ी बुरी तरह से आपको ट्रीट किया यहाँ पर। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में बैठा हुआ है, क्या करूँ यहाँ पर। आखिर इसने सोर्स चलाई है यहाँ पर, ये सोर्स है इसके हाथ में। इसको लग रहा है मैंने किसी के जज्बातों का, फीलिंग का मैंने कत्ल किया है। ये बहुत ज़्यादा सोचता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। इनको अब समझ आया है ज़िंदगी में बहुत सी ऑप्शन होती है, लेकिन किसी एक पर्सन के ऊपर हमें टिकना होता है, हमें एक पर्सन के साथ ज़िंदगी बितानी होती है। ये सोच रहा है कि लॉयल रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये यहाँ पर अब अपनी गलती एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन आपके सामने कैसे आए। आप यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप सिंगल हो यहाँ पर, और ये देख रहा है, इनको लग रहा अब आप इनको भूल चुके हो, अब आप यहाँ पर इनकी यादों से बाहर आ चुके हो। और जैसे ही आप यादों से बाहर आए हो, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता खुद को। ये आपके लिए एक इनके अंदर जज्बातों का सैलाब उमड़ रहा है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसके पास बहुत सी ऑप्शन हो सकती है, बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी अपना दर्द नहीं बता पा रहा। तो यहाँ पर इसने आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया था, आपको इग्नोर किया था। आज आप एक स्टार हो, कोई भी अच्छा इंसान आपको मिल सकता है शादी के लिए। ये पर्सन यहाँ पर देख रहा है, आप पर बहुत नज़र रखता है। इनको लगता है इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा, इनको ये नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा करने पर थर्ड पार्टी ने मजबूर किया था। ये थर्ड पार्टी के साथ अभी भी है यहाँ पर, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर इनको बांधना चाहती है, इनसे कमिटमेंट चाहती है। और ये पर्सन सोचों में है कि क्या मुझे इसको कमिटमेंट देना चाहिए थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी काफ़ी खूबसूरत है, और ये पर्सन उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो गया था। इसने सडनली उसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी। इसने आपके प्यार भरे रिलेशनशिप की भी नहीं सोची, बिल्कुल नहीं सोचा आपके प्यार भरे रिलेशनशिप के बारे में। इसने आपके साथ सब कुछ डेथ कर दिया, एंड कर दिया। इसने नहीं सोचा था कि यहाँ पर कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में कभी पता चलेगा और यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता था, थर्ड पार्टी के साथ एक फ्लर्टिंग नेचर रखना चाहता था, एक फ्लर्ट करना चाहता था, टाइम स्पेंड करना चाहता था। आपको पता नहीं चलना चाहिए, इसको ऐसा था कि आपको कहाँ पता चलेगा थर्ड पार्टी के बारे में, लेकिन आपको पता चल गया। अब देख लेते हैं और क्या फील करता है, क्लैरिफाई करेंगे इनको पहले। कैसे कैसे लोग हैं भाई, इनको मैं उठाऊंगी। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स, clarify ace of swords, clarify ace of swords, clarify ace of queen of swords, clarify queen of swords, justice, very good, clarify ace of wand, क्लैरिफाई एस ऑफ बैंड। आ जाओ भाई जिसने आना, आर्की एंजल गैब्रिएल सपोर्ट कीजिए। क्लैरिफाई एस ऑफ बैंड, ओ माय गॉड इतने नहीं लोग। क्लैरिफाई एस ऑफ बैंड, क्लैरिफाई द हेरोफेंट, क्लैरिफाई द हेरोफेंट, clarify the hierophant, इस पर्सन ने किसी से गाइडेंस लिया है, उसने इसको यहाँ पर बोला है भाई इस पर्सन से शादी मत करो। किसी ने इसको गाइडेंस दी है, या तो इसको बहका दिया। इस पर्सन ने यहाँ पर अपने पर कंट्रोल कर लिया और आपकी डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, और इसने किसी और के साथ अपना दिल लगाया और न्यू बिगिनिंग की। ठीक है जी, ये पार्टनर ने स्ट्रांगली अपनी फैमिली के बहकावे में आकर किसी और के साथ न्यू बिगनिंग की। आज वहाँ पे कंफ्यूजन में है, 24/7 आपके बारे में सोचता है कि मैंने उसको जस्टिस क्यों नहीं दिया, काश मैं उसे जस्टिस देता। तो आज आप तन्हा अकेले ऐसे
बदले बदले ना रहते, आप बहुत बदल गए हो। आप यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हो, और ये जितना आप बदल गए उतना ये परेशान रहते हैं, कन्फ्यूज़न में है। इनको समझ नहीं आ रहा अभी अब क्या करें, क्योंकि आपके पास बहुत सी ऑप्शन है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपको अकेले ही अपनी विश कंप्लीट करते हुए देख रहा है ये पर्सन। आपने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग की, आज आप एक स्टार हो, कुछ कर रहे हो, आप वर्क अच्छा कर रहे हो, जहाँ आप खुद पर वर्क कर रहे हो, और आप यहाँ पर अब इसके लिए इमोशनल नहीं हो। आपने पूरी तरह से इनको अपनी दुनिया से कट ऑफ कर दिया है। आप यहाँ पर इसके साथ किसी जर्नी में हो सकते हो। आपका दिल टूटा हुआ है, आपको इसने पेन दिया पास्ट में। जो भी आप कर रहे हो ना, इस चीज़ से आज इसको पेन हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, और ये कोई सॉलिड कमिटमेंट लेकर आपका सामना करना चाहता है, क्योंकि ये आपको धोखा देकर गया है, चीट कर गया है, डिसीट किया इसने, मजिशियन के रूप में रहा, चीज़ों को मैनिपुलेट किया, सारी चीज़ों को ख़राब किया इसने। यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप उस तरह बनाया नहीं जिस तरह इसको बनाना चाहिए था। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बिजी था, इन्वॉल्व था। ये थर्ड पार्टी के साथ हैंगमैन की सिचुएशन में था। इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ फाइट आर्गूमेंट किए, ताकि आप इनको छोड़कर चले जाओ। आपने इनको छोड़ दिया, क्योंकि इसने आपको हैंगमैन की सिचुएशन में कर दिया। और यहाँ पर इसने ऐसा इसलिए किया, फाइट आर्गूमेंट झगड़े किए, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी। ये उसके साथ कमिटेड था, जहाँ इसकी इंगेजमेंट हो गई थी, जहाँ ये उसके साथ रिलेशनशिप में चला गया था। तो ये चाहता था आप इसकी ज़िंदगी से चले जाओ, क्योंकि पास्ट का कोई एक्स था, उस पर इसने वर्क किया। ये जो पर्सन है यहाँ पर, आपको इसने मजबूर कर दिया, आपका दिल बहुत तोड़ा, इसने बहुत पेन दी आपको। आप बहुत ज़्यादा रोए हो इसके लिए। आपने अपनी इंट्यूशन पावर की सुनी आवाज़, आपको समझ आई कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, आपको इसने नहीं बताया। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपने इस कप को ही छोड़ दिया, आप इसको मना कर थक गए। आपने इस कप को ही छोड़ दिया, तो अब ये पार्टनर यहाँ पर सोच रहा है अब आप क्यों नहीं आ रहे हो। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप मनाने जाते थे, अब नहीं जा रही हो। ये सोच रहा है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। ये पर्सन कहीं किसी सिचुएशन में स्टक है, इसका माइंड वॉश किया गया है, इस पर पहले भी हो सकता किया गया हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी है आपसे, कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, जहाँ आपके पास लौटने की तैयारी कर रहा है ये पर्सन यहाँ पर इसने पास्ट में क्या किया, आपसे दूरियाँ क्रिएट की है यहाँ पर, ठीक है। ये भागा है आपको छोड़कर, इसने एक भी बात आपकी सुनी नहीं। आप बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में रहे हो इस पार्टनर के लिए। 5 ऑफ पेंटाकल, आपको समझ आया कि दो पार्टियों में ये जगलिंग कर रहा। आपको पता चला थर्ड पार्टी आपके सामने आई, आपको पता चला कि इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया। आपने इनसे जस्टिस मांगा, इसने दिया नहीं, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आप इनके लिए इमोशनल रहे, और ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। इसको वहाँ पर उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी, प्यार, मोहब्बत, लव रिलेशनशिप इसने बिल्डअप किया उनके साथ, और यहाँ पर आप इनसे कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, इसलिए इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी के प्यार में डूब गया था। ये जो पर्सन है यहाँ पर द हेरोफेंट, ये पर्सन यहाँ पर किसी से गाइडेंस पाकर इसने आपको छोड़ा, ठीक है। इसने पेशेंस रखा, कंट्रोल कर लिया खुद को, और यहाँ पर आपकी डिसरिस्पेक्ट शुरू की, क्योंकि किसी ने इसको गलत गाइड किया। और यहाँ पर जैसे हम कह देते ना किसी को कि भाई तुम इसके साथ नहीं रहना, भाई उसके साथ तुम्हारी शादी भी हो सकती है, उसके साथ रहो, इसको छोड़ दो। ये बहकावे में आ गया, इसने आपको छोड़ दिया और गलत इंसान को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर इसने उसके साथ न्यू बिगिनिंग की। तो यहाँ पर आज की डेट में बता दूँ, आज की डेट में उसी इंसान के साथ इसने कंट्रोल किया, बात नहीं कर रहा। इसको लग रहा है उस पर्सन ने मेरे साथ माइंड गेम्स खेली है, जिसने इसको बहकाया था। ये पर्सन अब उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है पूरी तरह। इसने टोटली उसको अपनी ज़िंदगी से साइड किया हुआ है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये इमोशनल है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आगे भी कई लवर्स बनाए हुए थे। थर्ड पार्टी के पास चॉइसेस थी, थर्ड पार्टी किसी और के लिए भी इमोशनल थी, और यहाँ पर ये आज आपके लिए इमोशनल है, क्योंकि वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट थर्ड पार्टी ने इनको नहीं दी। और यहाँ पर जो भी हुआ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से हुआ, यहाँ पर प्यार कहीं था ही नहीं। ये पर्सन अब यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दे रहा थर्ड पार्टी को, क्योंकि इसको समझ आ गया थर्ड पार्टी सिर्फ या तो पैसे के लिए थी, मनी के लिए इनके साथ जुड़ी थी। ये समझ गया है, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर उसको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ये लौटना चाहता आपके पास। आप यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हो, और ये 25 ऑफ पेंटाकल, ये फीलिंग लॉस में जा रहा है, और यहाँ पर इसका फाइनेंशियली लॉस हो रहा। ये बहुत ज़्यादा उदासियाँ हैं इसकी ज़िंदगी में, ये तनहा फील करता है, ये इस ऐसे गम के घर में कैद हो गया, यहाँ से निकल नहीं पाएगा। ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, कहीं सिचुएशन में स्टक है, कहीं वर्क कर रहा, वहाँ से निकलना चाहता, और ये आपको जस्टिस देना चाहता।
ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैंने कैसे उसके साथ किया, मैंने कितना गलत किया। मेरी इनको ये सोचता रहता है 24/7 कि मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई, मुझे उसकी कोई बात मैं क्यों नहीं सुनाई दी, मैंने क्यों उसके साथ इतना गलत किया। ये सोचता रहता है 24/7 कि मुझे उसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए था। ये पर्सन यहाँ पर लौटना चाहता है आपके पास, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, आपके साथ लीगल मैटर में फंसा हो सकता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसका दिल टूटा हुआ है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पावर की आवाज़ को सुन रहा है कि मैं क्या करूँ। ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ, यूनिवर्स के करीब गया जब से आपने इनको छोड़ा है। ये पर्सन अब यहाँ पर आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता इमोशनल होकर, क्योंकि इनको लगता है अब आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है। थर्ड पार्टी ने इनको हैंडमैन की सिचुएशन में डाला हुआ है। थर्ड पार्टी इनको बांधना चाहती है अपने साथ, और ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फाइट कर रहा, आर्गूमेंट कर रहे, झगड़ा कर रहा है ये पर्सन। और ये पर्सन अपने पास्ट के रिलेशनशिप यानी कि आपके पास आ जाना चाहता है। ये झगड़ा कर रहा थर्ड पार्टी के साथ, पैसे के लिए इनका झगड़ा हो रहा बहुत ज़्यादा भाई। थर्ड पार्टी को लगता है यहाँ पर, मुझे लगता है थर्ड पार्टी के पास और भी ऑप्शन है, काफ़ी उसके चाहने वाले हैं। सबसे थर्ड पार्टी पैसा हिटती है, ये इस पार्टनर को ये समझ आ चुकी है, इसलिए ये उसको शादी का कमिटमेंट नहीं देना चाहता। ये जो पर्सन है यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेज में रहा। ये पर्सन यहाँ पर आपको इसने एक ऑप्शन की तरह चूज़ किया, इस कारण ये रिग्रेट में है। इसने पेशेंस रखे हुए हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपके पास लौटना तो चाहता है, आपको जस्टिस भी देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये आ नहीं सकता। ठीक है जी। सो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आप ये फील क्या करता है। इस टाइप ये फील क्या करता है, जो पर्सन आप मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, ये पर्सन क्या फील करता है। एंजल, ये क्या फील करता है आर के एंजल। ओ माय गॉड, 2 ऑफ पेंटाकल, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा है ये दो लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहा थर्ड पार्टी और आपको लेकर। इनको लगता थर्ड पार्टी आपकी जैसी बिल्कुल नहीं है, इन्होंने स्ट्रेंथ रखी हुई है। इनको लगता थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आपकी कहते नहीं कदमों की धूल के बराबर नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है, आज रियलाइजेशन हो रहा है इनको कि इन्होंने कितने गलत इंसान को चूज़ कर लिया। ये पर्सन अब आपको मनाना चाहता है, जो इसने सोर्स चलाए हैं अब ये आपकी ज़ख्मों को भरना चाहता है। ये अपने फ्रेंड्स का सहारा ले सकता है आपसे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि इनको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऑलरेडी पर्सन आ चुका है जिन लोगों से जानकारी ले रहा है। और इसको लगता है आप अपनी विशेस कंप्लीट कर रहे हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बहुत ज़्यादा लव करने लगे हो, आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो। ये जानना चाहता है, आपके दोस्तों से जानकारी लेना चाहता है, जानने वालों से जानकारी ले सकता है, आपकी बारे में कहीं ना कहीं से ये जानकारी इकट्ठा कर रहा है। ये पर्सन को लगता है आप यहाँ पर बदल गए हो। यहाँ पर जब से आपको पता चला कि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तब से आप बदल गए हो यहाँ पर। और ये पर्सन यहाँ पर नहीं चाहता आप किसी और के साथ जाओ। ये पर्सन यहाँ पर किसी और के साथ आपको सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। किसी इंसान के बारे में सोचकर इसका दिल डर जाता है। किसी दूसरे इंसान के साथ आपको देखकर ना, सोच कर ही इसका दिल जो है ना डरता है, यहाँ पर डर जाता है ये पर्सन यहाँ पर आपके पास रहना चाहता है। ये पर्सन आपको मनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चाहता कि आप किसी और की ज़िंदगी में जाओ। ये चाहता है आप इन्हीं के पास लौट के आओ। ये जहाँ पर जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, इसने कल आपको छोड़ा था, आज ये आपको पाने के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, और ये बहुत ज़्यादा प्यार के लिए तड़पता हुआ नज़र आ रहा है। जब से आपके साथ ब्रेकअप हुआ, इसकी ज़िंदगी में प्यार की बहुत बड़ी कमी आई है। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है। ये प्यार के लिए तड़प गया, ये बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको। और हो सकता है इसकी ज़िंदगी में बहुत सी ऑप्शन हो, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पैसा, मनी, लग्जरी लाइफ भी हो सकती है। ये सब छोड़ छाड़ कर आपको अपना दिल देना चाहता है। ये दूर कहीं है, आपको देखता है, आप अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में खुश हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो आप हैप्पी मैरिड लाइफ में खुश हो। अगर आप सिंगल हो, तो यहाँ पर ये देख रहा है आप अपने परिवार में खुश हो। अगर आप यहाँ पर इनके साथ मैरिड थे, तो ये देख रहा है आप अपने बच्चों के साथ खुश हो। ये अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को मिस कर रहा है।
इसने अपने दिल को आपके लिए संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर पास्ट की सारी यादों में रहता है या रहती है। आप कितना प्यार करते थे सब इनको याद रहता है। ये पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर रिग्रेट में है, जो आप इतना बदल गए हो ना, ये रिग्रेट में है। क्योंकि एक समा था आप इनको बहुत प्यार करते थे, आप इनकी एक झलक देखने के लिए तरस जाते थे। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज देखकर ये परेशान हुआ पड़ा है। इनको नहीं लगता, इनको लगता है कि अब आप लौट कर नहीं आओगे, इनकी सारी जो खुशियाँ हैं अधूरी रह जाएंगी। ये पर्सन आपको पाना चाहता है और आपको जस्टिस भी देना चाहता है। कोई म्यूज़िक के थ्रू सॉन्ग सेंड कर सकता है, उस सॉन्ग ऐसा सेंड करेगा, कोई न्यू बिगनिंग के रिगार्डिंग आपको ये सॉन्ग सेंड कर सकता है। ये स्टक है आप पर, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, आप इनके साथ प्यार करते थे और इन्होंने आपको मैरिड कर मैरिड समझकर छोड़ दिया। किसी ने बहका दिया कि ये पर्सन मैरिड है, इसको छोड़कर आगे बढ़ो, तो इस पार्टनर ने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर आगे बढ़ा, ठीक है। अगर आप इनके साथ मैरिड थे तो यहाँ पर इनको लगता था आप एक पुराने ख्यालों के इंसान हो, तो इन्होंने यहाँ पर आपको छोड़कर एक आपसे अच्छी की तलाश में रहा ये पर्सन आपके साथ रहते हुए। जब इसको थर्ड पार्टी थोड़ी खूबसूरत मिली तो ये उसके प्यार में स्टक हो गया और यहाँ पर धीरे धीरे कर कर आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए। इसने आपके साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया। अगर यहाँ पर आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो आप दोनों का प्यार बहुत ही गहरा था। यहाँ पर इस पार्टनर की फैमिली में किसी पर्सन ने इसको बहकाया क्योंकि वो आपको लाइक नहीं करता था, तो यहाँ पर इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ भी टाइम स्पेंड किया। धीरे 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 कर कर आपसे ये दूर हो गया, कट ऑफ हो गया, क्योंकि इनको लगता था आप इनको कोई रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे और ये तड़पते रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में भी इन्होंने कोई ट्रॉमा सहा है, हो सकता है इनके पास्ट में किसी से इन्होंने प्यार किया था, उस पर्सन ने इनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर कर छोड़ दिया। ये पर्सन बहुत गम में गए, इसलिए इन्होंने यहाँ पर गम से बचने के लिए थर्ड पार्टी पहले ही क्रिएट कर डाली। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आप इनसे इतना सच्चा प्यार करते हो, आप कितना ट्रू प्यार करते हो इनसे, ठीक है। तो ये सिनारियो रहा मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और जिनके साथ ये मैरिड था उनका, और जो सिंगल था ये आपको कमिटमेंट देने ही वाला था सिंगल लोगों को, लेकिन एंड टाइम पर थर्ड पार्टी आ गई। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन मैरिड है, आप सिंगल हो, तो यहाँ पर इनकी कार्मिक वाइफ, कार्मिक पार्टनर भी है यहाँ पर, जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, जो बहुत ज़्यादा इन पर नज़र रखते हैं। ये लोगों से आपको ये बचा रहा है। ये लोग अगर आपके बारे में जान लेंगे तो आपका जीना बेहाल कर देंगे। कुछ ऐसा सिनारियो नज़र आ रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, आखिर आपके पास आया कैसे जाए, ये लौटना चाहता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी बेजान है आपके बिना। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, भले ही आपके बीच, दोनों के बीच दूरियाँ आ गई हैं, ये आपसे प्यार बहुत करता है, ठीक है जी। सो ये इनकी एनर्जी है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये फीलिंग है, अब नेक्स्ट एक्शन देखिए, 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट एक्शन जी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, आपसे प्यार लेना चाहता है ये पर्सन, और ये पर्सन यहाँ पर आपसे शादी करना चाहता है, और क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपके बिना ये अधूरापन फील करता है, आपकी कमी हर टाइम इनको खलती है, आपको ये याद करता है। ये पर्सन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा भाई, ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता है, इतना इमोशनल हुआ है। और यहाँ पर आप हो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इनकी यादों में हो ज़रूर, लेकिन आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जितना आप दूर जा रहे हो उतना ये पार्टनर तड़प रहा है, आपकी यादों में स्टक हुआ पड़ा है, कहीं दूर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है इसके साथ आपका। ये एक समय था ये पर्सन 2 लोगों को डील कर रहा था, एक तरफ आपको, एक तरफ किसी और को। यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। एक तरफ ये पर्सन आपको डील कर रहा था, एक तरफ किसी और को डील कर रहा था। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, आज ये समझ चुका है किसी एक इंसान के लिए कितना लॉयल रहना पड़ता है ना। तो इसको समझ आ गया भाई, दो लोगों के चक्कर में मैंने अपने ट्रू प्यार से हाथ धो लिया।
ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि इसने किसी और को टाइम क्यों दिया, आपके हिस्से का वक्त, प्यार मोहब्बत क्यों दी। ये फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, ये सामने से खामोश है, लेकिन बातें इसके दिल में बहुत सी हैं, ये आपसे करना चाहता है। ये यहाँ पर आपके बारे में अपनी फैमिली में बात करना चाहता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो ये आपके पास लौटना चाहता है। अगर आप सिंगल हो तो ये यहाँ पर आपको फैमिली के साथ देखता है और ये जजमेंट चाहता है, भाई मेरे साथ गलत हुआ, इसको लग रहा कि मेरा पार्टनर मुझे चाहिए, मुझे वो इंसान यूनिवर्स ने दिया जो इंसान यहाँ पर मेरे लायक नहीं है। इनको ये फील होता है कि मेरे लायक जो इंसान था वो मुझसे तुमने छीना है यूनिवर्स, मुझे वो इंसान दीजिए जिससे मेरा दिल जुड़ा था। ये आपसे शादी करना चाहता, मुझे लगता है ये किसी के साथ शादीशुदा है, या तो इसने शादी कर ली या एंगेजमेंट कर ली, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये सिंगल है तो ये आपके पास लौटना चाहता है, इसको कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच देख रहा है, आप बात नहीं करना चाहते हो, और ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये आपको बहुत ज़्यादा आपको एम्प्रेस के रूप में देखता है, बच्चे, फैमिली। और ये कन्फ्यूज़न में है कि कैसे आपके साथ बच्चे, फैमिली बनाए, कैसे शादी करें, डेथ टू रिलेशनशिप को कैसे न्यू बिगनिंग करें, कैसे न्यू स्टार्ट करें, कैसे ये द एम्प्रेस, मेरी एम्प्रेस मुझे कैसे मिलेगी या मिलेगा। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा सोचता है, इनका एक्शन, ये धोखा देकर गया है, अब एक्शन लेना चाहता है। 9 ऑफ कप्स, अपनी सारी खुशियाँ आपके साथ देखता है, विशेष कंप्लीट करना चाहता है। ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपकी, लेकिन आप एम्प्रेस हो, इसको आपके प्रति अट्रैक्शन फील हो रहा, रिलेशनशिप एंड हो गया। सो इस डेक से इसका एक्शन नहीं निकला, मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, इसी में एक्शन देख लेंगे। यूनिवर्स आप बताइए। ये पर्सन आपसे एक समय दूरियां क्रिएट कर रहा था पैसे के लिए, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा वेट करवाई, अब ये पर्सन खुद आपकी वेट कर रहा है, आपको कप ऑफर करना चाहता है। इसको लेकिन लगता है अब आप इसकी वेट नहीं कर रहे हो, इनको लगता है अब आप इसकी तरफ नहीं आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में ध्यान दे रहे हो, आप अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, भाई सक्सेस हासिल कर रहे हो। इनको लगता है अब आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, सो आप इसलिए आप इसकी लाइफ में नहीं आ रहे हो, ठीक है। ये पार्टनर आपको मिस करता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, स्लीपलेस नाइट रहती है, रातों को बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है आपको कॉल मैसेज किया जाए, आपकी दुनिया में एंट्री की जाए, या आपकी दुनिया में जानना चाहता आखिर चल क्या रहा, या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता। ये जो पर्सन है यहाँ पर द चैरियट, ये कोई एक्शन लेना चाहता आपके लिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है, इस दूरियों में को ख़त्म करना चाहता है जो आप दोनों के बीच आई है। ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहता, बनाना चाहता। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये इनको लगता है आपने मुंह मोड़ा हुआ है इनसे, अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और ये पर्सन इमोशनल है, आपको कोई कप ऑफर करेगा, इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको ओवर थिंकिंग करने हैं, कन्फ्यूज़न हो रही है कि आखिर तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ गायब हो गई या हो गई, ब्रेकअप के बाद तुम कहाँ चली गई या चले गए, नज़र ही नहीं आ रहे हो। ये जानना चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा। 5 ऑफ पेंटाकल, ये फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, क्या तुम इस दर्द से निकल चुकी हो। ये जानना चाहते हैं क्या तुम यहाँ से निकल चुकी हो, मुझे भी निकालो, मैं निकलना चाहता हूँ इस पेन से, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को ख़त्म किया था, अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप फिर से बनाऊंगा। 2 ऑफ कप्स, उस टाइम मेरी ज़िंदगी में 2 ऑप्शन थी, मैंने किसी और को तुम्हारे ऊपर चूज़ कर लिया था, मैं स्टक हो गया था, और आज मेरे लिए मेरे दिल पर वो सारी बातें बोझ है, इस पर्सन के दिल पे बोझ है भाई। और ये पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन में बहुत साल रहा, अब निकलेगा और क्या एक्शन लेगा, ये आपको जस्टिस देगा। कैसे हैं, थर्ड पार्टी यहाँ से जाएगी और रीबर्थ होगा आपका रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। और कोई किंग है, इनको कंट्रोल करता, पैसे के लिए इनको बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करता, फैमिली में हो सकता। ये पर्सन उसको छोड़ना चाहता है, ये उसके कारण उदास है, आपके पास लौट कर नहीं आ रहा। क्या नेक्स्ट एक्शन होगा एंजल इनका, होगा तो क्या होगा। थर्ड पार्टी जाएगी, थर्ड पार्टी के साथ पहले ये फाइट करेगा, आर्गूमेंट, झगड़े करेगा,
या तो आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है तो ये उसके लिए झगड़े कर सकता है आपके साथ, क्योंकि ये एक सिंगल है, ये अभी के टाइम सिंगल है, इमोशनल है, और यहाँ पर प्रे कर रहा है कि मुझे मेरा कप, मेरा प्यार वापस चाहिए भाई, मुझे उसके साथ शादी करनी है, 10 ऑफ कप चाहिए। ये जजमेंट चाहता है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा, आपको मांग रहा, क्योंकि ये इमोशनल है और यहाँ पर इसने आपको, ये आपको अनब्लॉक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने चारों तरफ से आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला हो सकता है। ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा क्योंकि इमोशनल होकर ये कोई कप ऑफर करना चाहता है, कि बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में पास्ट में रहा, ये मैसेज टाइप करता है लेकिन आपको सेंड नहीं करता, या आपसे शादी करना चाहता, 10 ऑफ कप चाहता, क्योंकि ये जजमेंट चाहता है यूनिवर्स से। तो ये आपके साथ फाइट आर्गूमेंट कर सकता है थर्ड पार्टी को लेकर, भाई तुम किसके साथ बिजी रहती हो या रहते हो, क्यों तुम मुझसे बात नहीं करते हो, आने बहाने से आपसे फाइट कर सकता है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।